ओके स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स तो ख़त्म हो गया। उसका छोटा सा पार्ट है जो कि डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है। तो इसीलिए आज हम मैट्रिक्स के बाद जो टॉपिक है वो मैं शुरू कर रहा हूँ। टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेंट। ये बहुत इजी टॉपिक है, स्कोरिंग भी है। ठीक है, समझते हैं इस चैप्टर को। डिटर्मिनेंट के बारे में तो मैट्रिक्स में भी थोड़ा बहुत बताया था, बट इसका डिटेल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या है? डिटर्मिनेंट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स और फंक्शंस। नंबर, अल्फ़ाबेट, फंक्शंस प्लेस्ड बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस। दो वर्टिकल लाइन के अंदर हम कुछ एलिमेंट्स लिखेंगे इन स्क्वायर फॉर्म। स्क्वायर फॉर्म का मतलब by taking equal number of rows and columns। मैट्रिक्स में क्या होता था? We can take any number of rows and any number of columns। डिटर्मिनेंट में वैसे नहीं होगा। We have to arrange the element between two vertical lines and we should have equal number of rows and columns। This is the difference between determinant and matrix। ठीक है, समझ में आ रहा है? एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट करेस्पॉन्ड्स टू ए वैल्यू। इसका मतलब क्या है? एवरी डिटर्मिनेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। इट करेस्पॉन्ड्स टू ए वैल्यू। ये भी एक डिफरेंस है। मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स का जनरली कुछ वैल्यू नहीं होता है। मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे अगर वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स में अगर इक्वल नंबर ऑफ रोज और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स होगा तो हम बोलते थे उसको स्क्वायर मैट्रिक्स। देन स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल इस टॉपिक में हम खाली डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। मतलब डिटर्मिनेंट में सिंबल कैसे होगा? दो वर्टिकल लाइन के अंदर लिखा जाएगा। मैट्रिक्स में क्या होता था? दो ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता था। तो मैंने कुछ एग्जांपल लिखा। ये देखो, इसमें कितना रो है? 1 2, दो रो है, दो कॉलम है, इसीलिए ये एक डिटर्मिनेंट है। इसमें भी दो रो है, दो कॉलम है। इसमें नंबर्स लिखा गया है, इसमें फंक्शंस लिखा गया है। कॉस एक्स, साइन एक्स, वो सब क्या होते हैं? फंक्शंस। इसमें अल्फ़ाबेट्स लिखा गया है, ABCD। अल्फ़ाबेट्स रख सकते हो, फंक्शंस रख सकते हो, नंबर्स भी रख सकते हो। ये वाला एग्जाम्पल क्या है? इसमें 3 रो है, 3 कॉलम है। ठीक है, 3 रो है, 3 कॉलम है। रो पहचानते हो? रो मतलब हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को हम रो बोलेंगे, वर्टिकल अरेंजमेंट को हम कॉलम बोलेंगे। इसमें ये पहला रो है, इसको हम बोलेंगे R1। ये क्या है? R2। ये क्या है? C1। ये C2। वैसे इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। रो 1 रो 2, C1 C2, R1 R2, C1 C2। C स्टैंड्स फॉर कॉलम, R स्टैंड्स फॉर रो। इसमें 3 रो 3 कॉलम है। ये पहला रो R1, दूसरा रो R2, तीसरा रो R3। ये पहला कॉलम C1 C2 C3। ठीक है। नोट, ये देखो, ये वर्टिकल लाइन के अंदर मैंने कुछ एलिमेंट लिखा, बट इफ़ यू ऑब्जर्व दिस इज नॉट ए डिटर्मिनेंट। वाई दिस इज नॉट ए डिटर्मिनेंट? बिकॉज इस अरेंजमेंट में 2 रो है, 3 कॉलम है, इसीलिए ये डिटर्मिनेंट नहीं होगा। तो डिटर्मिनेंट होने के लिए 2 वर्टिकल लाइन तो खींचेंगे, उसके अंदर जो एलिमेंट रखेंगे वो सब एलिमेंट जितने रो में होंगे उतने कॉलम में भी होंगे। मतलब अगर 2 रो होगा तो 2 ही कॉलम होना चाहिए, 3 रो होगा तो 3 ही कॉलम होना चाहिए। आ रहा है समझ में? सेकंड पॉइंट क्या है? एलिमेंट्स प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली फॉर्म रो। जो अभी मैंने बताया, रो किसको बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को रो बोलते हैं। एंड एलिमेंट्स प्लेस्ड वर्टिकली। वर्टिकली मतलब ऊपर से नीचे देखना होगा, वर्टिकली फॉर्म कॉलम्स। देन थर्ड पॉइंट क्या है? ऑर्डर ऑफ ए डिटर्मिनेंट। जैसे मैट्रिक्स में ऑर्डर था, डिटर्मिनेंट का भी ऑर्डर है। ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगा? हमेशा n/n होगा, m/n नहीं होगा, n/n। ये दोनों नंबर सेम होगा क्योंकि उसका डेफिनेशन वही था। n/n मतलब n रोस होगा, n कॉलम्स होगा। n/n बोलेंगे, नहीं तो खाली n भी बोलेंगे। n/n, ऑर्डर n/n बोलो, नहीं तो n बोलो, दोनों का मीनिंग सेम है। ऑर्डर n/n या फिर n कब होगा? इफ़ इट हैज़ n रोस एंड n कॉलम्स। अगर डिटर्मिनेंट में n रोस भी होगा एंड n कॉलम्स भी होगा, उसका ऑर्डर हम बोलेंगे n/n या फिर खाली n भी बोलेंगे। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखो इसको पढ़ो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स हम क्यों ले रहे हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगा। बाकी
मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू नहीं आएगा। इज डिनोटेड बाई, ये भी पहले बताया था, डी टी ए लिखा जाता है, नहीं तो ए में मोड का साइन दिया जाता है, एक्चुअली वो मोड नहीं है, डिटरमिनेंट का नोटेशन है। फिर फिफ्थ पॉइंट, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर टू। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर टू, ऑर्डर टू क्या है? जिस डिटरमिनेंट में 2 रो एंड 2 कॉलम होगा। मैंने पहले एक मैट्रिक्स लिखा 2x2 मैट्रिक्स, ये 2x2 मैट्रिक्स है। अभी हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। इसका जब हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे वो लिखेंगे डी टी ए, नहीं तो ऐसे भी लिखेंगे, 2 वर्टिकल लाइन के अंदर ए लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। अभी क्या होगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट को हटाकर हम 2 वर्टिकल लाइन खींचेंगे। इसका वैल्यू पहले ही बता दिया था मैंने, पहले डायगोनल का प्रोडक्ट 80 माइनस, बीच में हमेशा माइनस आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट BC। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैट्रिक्स में मैंने बताया था, डबल सबस्क्रिप्ट नोटेशन, वही डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, A11 A12 A21 A22, ये सब तो पता है शायद। A11 मतलब ये 11 क्या शो करता है, लोकेशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, ये कहाँ पर है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पर है। A12 A21 ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के प्लेस पर है, ये A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम के प्लेस पर है, ठीक है।